ईद कुर्बा पर शहरों में सफाई सुथराई को बरकरार चैलेंज होता है। सबसे अहम किरदार पता है कौन अदा कर सकता है? इसमें आप और मैं किरदार इसमें अदा कर सकते हैं। साथ ही ज़ाहिर सूबाई हुकूमतों का, इंतज़ामिया का, शहरी हुकूमतों का किरदार है। ख़ास तौर पर बड़ी ईद पे इनकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आलाइशें ठिकाने लगाने का ऑपरेशन जितना अच्छा होगा, जितना बर वक्त होगा, उतना ही अवाम मुतमईन होंगे, ताफुन नहीं फैलेगा, शहर साफ़ रहेंगे, इलाके साफ़ रहेंगे। कराची हो, लाहौर हो, दोनों शहरों की इंतज़ामिया की तरफ से दावे बहुत किए जा रहे हैं कि ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई का ख्याल रखने के लिए, आलाइशें बर वक्त उठाने के लिए तमाम तर इंतजाम हैं मुकम्मल। लाहौर की बात करें तो इस बार लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कंधों पर लाहौर के अलावा लाहौर डिवीजन की भी जिम्मेदारी आन पड़ी है, जिसमें कसूर है, शेखपुरा है, ननकाना के अजला भी शामिल हैं। ये एक तरह से एक नया चैलेंज है। सर्टनली कराची की बात करें तो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है। यहाँ लोग आम दिनों में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ये तो ईद है। ईद कुर्बा पर हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से भी अक्सर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। आलाइशें सड़कों पे फेंकी जाती हैं, नालों में गिराई जाती हैं। जगह जगह जानवर अलग बांधे जा रहे होते हैं, बंधे हुए हैं तो उनका गंद अलग होता है। इसलिए प्लीज़ बराए मेहरबानी, पर्टिकुलरली अगर आपने अपने घर के बाहर, अपनी गली में कोई मट्टी डाल के जानवर बांधे हुए हैं तो वो मट्टी उठाना, वो जगह साफ़ करना कुर्बानी के बाद वो आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका बहैसियत शहरी, मतलब आपको अपने घर के सामने खून के पटल्स और वो जमा हुआ खून और वो सारा नहीं बुरा लग रहा होता। या बी आर लिटिल रिस्पॉन्सिबल एज वेल। सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी मेयर कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, ये सबसे बड़ा चैलेंज तो बर वक्त आलाइशें ठिकाने लगाने का, सफाई का ख्याल रखने का होता है। क्या प्लान्स हैं आपके, क्या तैयारी है? इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कलेक्शन आलाइशों को उठाने के लिए 100 कलेक्शन पॉइंट पूरे शहर में हमने कायम कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डरों को हमने एतमाद में लिया है, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC की इंतज़ामिया, टाउन्स चेयरमैन्स और UC चेयरमैन्स जो इलाके मौजूद रहते हैं उनको ऑन बोर्ड किया गया और तमाम इदारों को उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर दी गई है, ताकि इस सिलसिले में जो भी शिकायत हो शहरियों को, हमारा रेस्क्यू नंबर है 112 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और उस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। और इस सिलसिले में हमने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मैं शहरियों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, इस शहर को भी साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब, इत्तलात हैं कि डंपर एसोसिएशन वालों ने ऐलान किया कि हम आलाइशें नहीं उठाएंगे। शायद वो आमदोरफ्त वाला, पाबंदियों वाला मसला अभी तक चल रहा है। आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं या उनके बगैर आपका काम चल जाएगा? क्योंकि अदरवाइज तो इट कैन टर्न आउट इनटू अ वेरी अगली सिचुएशन। 1200 के करीब सुजुकी अरेंज कर लिए है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से और KMC की इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर जो हमें इलाकों से, जो टाउन्स की इंतज़ामिया की जानिब से जो प्लान चेकआउट किया उसके मुताबिक हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और हमने कोशिश की है कि जो रिक्वायरमेंट है शहरी हुकूमत की, टाउन इंतज़ामिया की, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और UC चेयरमैन जो ग्राउंड में मौजूद रहते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर ली गई है। और इस सिलसिले में हमने KMC की जानिब से UC चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने बना दिए गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोकल पर्सन KMC की जानिब से होगा जो इस तमाम ऑपरेशंस को मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं भी दुश्वारी होगी तो उनको हमें इत्तला करेंगे। अच्छा, हुकाम की तैयारियां, दावे अपनी जगह, लेकिन ये काम सर्टनली आसान हो सकता है अगर शहरी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो क्या पैगाम है आपका शहरियों के लिए? कुछ हिदायत हैं, कोई पाबंदी है? शहरियों से मेरी दरख्वास्त है कि ईद उल अज़हा के 5 रोज़ ऑपरेशन जारी रहेगी। हमारी मदद करें, हमारे अमला के साथ ताउन करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, क्योंकि ये शहर हम सब का है और इस शहर की सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारी जिस तरह हम पर है, इंतज़ामिया पर है, उसी तरह शहरियों पर भी बनता है कि उस बड़े ऑपरेशन में, एक बड़े इवेंट पे हमारा साथ दें, ताकि इस इवेंट में जिस तरह पिछले साल हमने बहुत एहसन तरीके से ईद उल अज़हा के इस
त्यौहार को बनाया और अपने शहर को भी साफ़ रखा। इस आलाइशें उठाने के बाद ये भी प्लान है कि जहाँ आलाइशें उठाई जाएंगी उसके बाद वहाँ स्प्रे भी किया जाएगा ताकि जरासीम को मारा जा सके। तो हमारी कोशिश है कि इस शहर में इस ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करके दिए जाएंगे। शुक्रिया आपका सलमान अब्दुल्ला मुराद। लेट्स सी, ये तो इंतज़ाम जब होंगे अमली तौर पर तभी पता लगेगा कि कितनी बेहतर आपकी प्लानिंग थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। बाबर साहब दीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। लाहौर के लिए क्या प्लान है बाबर साहब, बताइएगा। सफाई तो वैसे सर्टनली हर वक्त ही रहनी चाहिए, लेकिन इस ईद पे ज़रा चैलेंज होता है, तो क्या खुसूसी इंतज़ामात हैं आपके आलाइशें ठिकाने लगाने के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि CM साहिबा का जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसकी SOPs के तहत डिस्ट्रिक्ट लाहौर ने भी और लाहौर डिवीज़न के तमाम अजला के अंदर ये एक जामिया प्लान बनाया गया है जिसके तहत एडिशनल रिसोर्सेज भी हायर किए गए हैं। 1.5 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनवाए गए हैं लाहौर शहर के लिए, और हमने हर UC के अंदर एक फील्ड कैंप इस्टेब्लिश किया है ताकि जो लोकल वहाँ के इश्यूज़ हों उनको भी रिजॉल्व किया जा सके, बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके, सर्विस किए जा सकें कि कहाँ पे कुर्बानी होगी, ताकि इसके बाद ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि पहली दफ़ा अलाइशी जो हैं वो लोगों के घरों से कलेक्ट होंगी और उसके बाद उनको कलेक्शन पॉइंट्स पे लेके जाया जाएगा और फिर 5 डिस्पोजल साइट्स के ऊपर उनका सेफ़ डिस्पोजल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है। और अगर हम देखें तो लास्ट ईयर भी सुथरा पंजाब के तहत बड़ी अच्छी ईद उल अज़हा के इंतज़ाम हुए थे जिसे वाइडर स्केल के ऊपर पब्लिक लेवल पे सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इस दफ़ा चूँकि प्रोग्राम को चलते हुए अब कुछ माह भी हो चुके हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो इंतज़ाम हैं और जो जिस तरह के रिसोर्सेज लगाए गए हैं उसके बाद एक ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा कि जो तमाम शहरी हैं वो एक अच्छे माहौल के अंदर ईद गुजार सकेंगे। 1.5 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स इज़ इम्प्रेसिव। अब ये बताइएगा कि जितने जानवर होते हैं, सड़कें गलियां, ज़ाहिर है जैसा माहौल बन जाता है, बड़ी नफरी, बड़ी मशीनरी चाहिए होती है। सो आप लोग ख़ुद ही सारा काम करेंगे, मशीन्स भी आपकी अपनी हैं, शहरियों की को क्या करना चाहिए, कोई पाबंदी, कोई हिदायत जो आप लोगों ने तय किया हो कि ये अनाउंस करेंगे हम? जी मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है 7 से 8 लाख जानवर कुर्बान होते हैं और लोगों में हमने देखा है कि ऐसे हैबिट्स भी हैं कि वो सड़कों पे, सीवरेज में, गलियों में, नालियों में, नहरों में, ग्रीन बेल्ट्स पे, पार्क्स में आलाइशों को फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से एक बहुत हमारा काम भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगेन मैं तमाम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम लोगों तक ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया है कि LWMC की टीम आपके घर पे आएगी और इन आलाइशों को कलेक्ट करेगी। बायोडिग्रेडेबल बैग्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उन बैग्स में आलाइशों को रखें और हमारी टीम आपके घर से लेके जाएगी। किसी सूरत में भी इन आलाइशों को घर से बाहर मत फेंकें। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, इतने बड़े ऑपरेशन में कहीं कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जिसको हम मिस कर दें, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप 1139 पे कॉल करें, हमारी टीम 30 मिनट्स के अंदर आपकी दहलीज तक पहुँचेगी और उस वेस्ट को कलेक्ट करेगी। ठीक, सर ये बताइएगा, अब तो कुछ ये सुथरा पंजाब को चलते हुए कुछ अरसा हो गया है, लोग कहते हैं कि जी मेन आर्टरीज़ और मेन जो एरियाज़ हैं जहाँ से सब ने गुजरना होता है वो तो साफ़ हैं, लेकिन अंदर की गलियाँ, अंदरून शहर के बाज़ इलाके, पुराने जो रिहायशी इलाके हैं और कुछ कंटोनमेंट के इलाके भी ऐसे हैं, वो तो शायद आपकी डोमेन में नहीं आते, वहाँ पे सफाई का वैसा निज़ाम नहीं है। सो आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है या कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? जी इसमें सुथरा पंजाब जो पूरा प्लान है CM साहिबा के विजन के मुताबिक, जिस तरह पहली दफ़ा पंजाब के अंदर एक डोर टू डोर कलेक्शन का और सफाई का निज़ाम जो है वो बनाया गया है, बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा चैलेंज था जिसको आई थिंक एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो पिछले चंद माह से फील्ड में आके मुतहरिक हो चुके हैं और मैं आपको लाहौर डिवीज़न की हद तक बता सकता हूँ, जो हमारे लाहौर डिस्ट्रिक्ट की 10 तहसीलें हैं, 12 तहसीलें
तहसीलें डिस्ट्रिक्ट कसूर, ननकाना और शेखुपुरा की हैं, वहाँ पे हमें डेली बेसिस के ऊपर काम की जो प्रोग्रेस है वो भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ पब्लिक फीडबैक जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हम सिविल सोसाइटी में सर्विस करते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। और ये तमाम सिस्टम जो है अब हम इसको डिजिटल मॉनिटरिंग के फेज़ के अंदर जा चुके हैं, तो तमाम काम जो सुथरा पंजाब के मुताबिक किया जा रहा है अब उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस और जो वेस्ट कलेक्शन की हमारी कैपेसिटी है उसकी मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मतलब बहुत सारे शहरों में जहाँ पे पहले कूड़े के ढेर लगे होते थे, सफाई का निज़ाम मौजूद नहीं था, रेलवे ट्रैक्स के करीब, नहरों, नालियों, छोटी बस्तियों के बाहर कूड़ों के ढेर थे, उनको एक 80% के करीब उनको रिमूव कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक सिस्टम बनाया गया है कि डेली बेसिस के ऊपर जो लोगों का वेस्ट जनरेशन है उसको कलेक्ट करने का, फिर उसका लैंडफिल साइट तक उसके डिस्पोजल का सिस्टम जो है वो आ गया है। कई महीनों से अब वो नाफिज भी हो चुका है। और इसके साथ साथ हमें उसके अंदर अच्छी बात यह है कि हमें डेली उसके अंदर एक प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। सक्सेस लोगों के बिहेवियर से, लोगों के ताउन से सिस्टम और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हम सब मिल के पंजाब को, लाहौर डिवीज़न को, डिस्ट्रिक्ट लाहौर को ज़्यादा साफ़ रख सकेंगे। गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। बाबर साहबदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे।